सो हे गाइस, वेलकम बैक हीरो विदाउट अ क्लास हु इवन नीड्स स्किल सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 2 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस कमाल के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले भाई हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं और वो बोलता है कि ओ अब मुझे याद आया, मैं उसी गिल्ड में हूँ जिसमें मेरी माँ हुआ करती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिलिया और रायना बैठ के बात कर रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे एरियल आता है और इन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, जहाँ पे जो लिलिया होती है वो भी इसे गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर एरियल बोलता है, पता है कल रात ना मैं एकदम बच्चों की तरह सो गया, मतलब मैं कुछ ज्यादा ही थक गया था। जिसके बाद फिर यहाँ पे जो एरियल होता है ना वो रायना की तरफ देखता है और वो सोचता है कि शायद ये अभी भी मेरे से गुस्सा है। एंड तभी यहाँ पे लिलिया बोलती है, मेरे पास एक न्यूज है तुम सबको बताने के लिए। और फिर वो बोलती है, फाइनली हमारे गिल्ड में 3 मेंबर हो चुके हैं और इतने काफी हैं ताकि जो भी बैटल होने वाला है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सके। और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है और बोलती है कि फाइनली हम लोग गिल्ड कंपटीशन के अंदर एंट्री ले सकते हैं। फिर एरियल इससे पूछता है, एक बात बताओ, क्या हम इससे इतने पैसे कमा सकते हैं जिससे कि जो भी हमारे गिल्ड की पैसों की भरपाई करनी है वो हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिलिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल, शायद तुम्हें पता नहीं है बट इसमें हमें इतना ज्यादा प्राइज मनी मिलेगा ना कि हमारे ऊपर जो भी कर्जा है वो सब माफ हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसे समझाने लगती है और फिर लिलिया आगे बोलती है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे मैच में कैसे क्या होने वाला है। और फिर नहीं यहाँ पे हर चीज को इन दोनों को समझा रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे रायना थोड़ी परेशान दिख रही होती है। वो बोलती है कि क्या होगा अगर हमारी भी रंत कभी ए रैंक के स्पोर्ट्समैन से हो गई, तो हम तो बी रैंक के है ना। तो ये बोलती है नहीं उसकी टेंशन मत लो। और लिलिया इन्हें समझाने लगती है कि देखो ए रैंक के जो बंदे हैं वो काफी कम है, मतलब बी रैंक के ही ज्यादा है, और हमारी टीम में ऑलरेडी बी रैंक के 2 लोग हैं, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हम आसानी से इन्हें डिफीट कर सकते हैं। और फिर तभी ये बोलती है, एक मिनट, मैंने अभी तक देखा ही नहीं कि आखिर हमारी फाइट किसके अगेंस्ट होने वाली है, तो रुको जरा मैं अभी जाके देख के आती हूँ। और इतना क्या कहना, लिलिया यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पे रायना जो होती है वो भी उठ के जाने लगती है। तो अपना बंदा बोलता है, रायना तुम कहाँ जा रही हो? तो रायना बोलती है, बस भी करो, तुम्हें इतने प्यार से बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ये बोलता है, क्यों? तो ये बोलती है, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। और फिर ये बोलता है, वैसे बताओ तो सही तुम कहाँ जा रही हो? तो ये बोलती है, मैं भी ट्रेन करने जा रही हूँ। तो ये बोलता है, अच्छा। और फिर ये बोलता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? तो ये बोलती है, किस चीज में? तो ये बोलता है, जो तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी उतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये बोलती है, तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि डिवाइन प्रोटेक्शन गॉडेस की तरफ से दी जाती है, मतलब वो तुम क्रिएट नहीं कर सकते। तो फिर ये बंदा रायना के पास जाता है और उससे बोलता है, मैं तो क्लासलेस हूं ना, फिर भी मैं इतनी अच्छी स्वर्ड्स तो यूज कर लेता हूँ, तो आखिरकार मैं उसे क्यों नहीं क्रिएट कर सकता? बोलो अब तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? और रायना ये बात सुन के ना थोड़ा सा शॉक्ड होती है। एंड फिर वो वहाँ पे मान भी जाती है कि हाँ ठीक है, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद वो बोलती है, लेकिन आखिर मुझे करना क्या होगा? और फिर ये बोलता है, देखो तुम्हें करना कुछ नहीं है, मतलब कि जो तुम्हारी वो स्वॉर्ड है ना, मतलब कि भारी वाली, उसे तुम्हें मुझे हिट करना है। तो बोलती है, क्या पागल वागल हो क्या? मतलब मुझे तुम्हें उससे हिट करना है? तो बोलता है, हाँ मतलब तुम जितना जोर से हिट कर सकती हो उतना। और फिर ना भाई अपनी ये बंदी ना कुछ ज्यादा ही गलत इमेजिन करने लगती है। वो बोलती है कि देखो यार, मतलब मुझे प्यार के तरीके से तुम्हें हिट करने नहीं आता है, अगर तुम वो सब सोच रहे हो तो भाई वो सब तो नहीं होने वाला। ये बोलता है, अरे ना ना, तुम्हें बस मुझे मारना है, पता तुम जितने जोर से मार सकती हो बस मेरे को मारना है। तो ये बोलती है, चलो ठीक है भाई। इस बंदी के तो मजे मजे हो जाते हैं। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमें फाइनली ये जो बंदी होती है, मतलब कि रायना होती है, वो यहाँ पे एरियल को अपना स्वॉर्ड दिखाती है और बोलती है, देखो यही ये स्वॉर्ड है, क्या तुम अभी भी तैयार हो इससे कूटने के लिए? और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसे आसानी से स्विंग कर सकते हो? और भाई इतने पे अपना बंदन उस तलवार को आसानी से निकालता है और चलाने लगता है। और ये देख के रायना थोड़ा सा शॉक्ड होती है, बट वेल यहाँ पे एरियल उसके तलवार को वापस करता है और बोलता है, अब चलो शुरू हो जाओ, मतलब तुम्हें मुझे कूटना पड़ेगा। एंड वेल यहाँ पे अपनी बंदी रुकती नहीं है एंड वो सीधे से कूटना चालू कर देती है। एंड वही दूसरी तरफ हम यहाँ पे लिलिया को देखते हैं, जो कि भाई कुछ ज्यादा ही तेजी में होती है और वो दौड़ के इनके पास आती है और बोलती है, भाई बवाल हो चुका है, मतलब कि तुम लोग जो सोच नहीं सकते वो हो गया है। इसके बाद ये बताती है कि हम लोग ना ब्लैक ब्लेड के अगेंस्ट लड़ने वाले हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ए रैंक स्वॉर्ड्समैन है। और ये सुनते ही भाई रायना की भी थोड़ी सी खिसकती है। वो बोलती है कि नहीं, मतलब तू मजाक कर रही है ना? ये बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, हम सबकी लंका लगने वाली है। विल यहाँ पे तभी जो लिलिया होती है बोलती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जीतना ही होगा ना। एंड तभी यहाँ पे एरियल को देखती है और बोलती है, अबे यार तुमने इसका क्या हाल कर रखा है, बेचारे को कूट कूट के तुम इसका भरता बना रही हो, ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। रायना बोलती है, नहीं ये एक तरीके की स्पेशल ट्रेनिंग है। तो लिलिया बोलती है, मुझे सब पता है, ये कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं है, तुम इसे जान के कूटे जा रही हो। जिसके बाद रायना बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। एंड तभी इसके बीच में अपना एरियल खड़ा होता है, बोलता है, अरे यार मुझे भूख लगी है। फिर यहाँ पे जो रायना बोलती है, इतना लात खा के तुम्हें भूख कैसे लग गई? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे ना बैटल वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई बहुत लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं और सभी बात कर रहे होते हैं कि आज का जो मैच है वो पुराने बेस्ट गिल्ड और अभी के सबसे बेस्ट गिल्ड में है, यानी कि ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड। और सब लोग को इसका काफी ज्यादा इंतजार भी होता है। और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि वैसे तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा गिल्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब तुम किस पे बेट लगाने वाले हो? तो एक बंदा बोलता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है यार, ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लैक ब्लेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वही जीतने वाले हैं, यहाँ पे ड्रैगन फैंग की औकात ही नहीं जीतने की। और ये बात लिलिया सुन लेती है और भाई ये इनके पास आ जाती है और उनपे चिल्लाने वाली होती है कि तभी यहाँ पे रायना से पीछे से पकड़ लेती है और फिर ये अपनी बंदी अपने बंदे के पास आती है, मतलब कि एरियल के पास, और इस पे चिल्लाती है, बोलती है कि देख ले भाई, अगर हम नहीं जीते ना फिर मैं तेरी खाट खड़ी कर दूंगी। और भाई एरियल बोलता है, अरे यार इस पागल को कोई समझाओ, ये मेरे
पीछा के ऊपर गई है। फिर यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मेरे पास जितने भी पैसे बचे हैं मैं उन सबका बेट लगा दूं। अगर मान लो हम जीत गए तो हमें तो प्राइज मनी मिलेगा ही मिलेगा, और जो हम बेट लगाएंगे ना उसका भी हमें डबल पैसा मिलने वाला है। और यहाँ पे रायना बोलती है देखो मतलब मुझे ये लगता है ना कि बहुत ही बेकार है। तो यहाँ पे एरियल बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये बेकार बिल्कुल नहीं है, तुम मेरी बात मानो, बाद में तुम लोग बोलोगे कि हाँ मतलब मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है। इसके बाद ये लोग भी चुप हो जाते हैं। एंड तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है कि आखिर क्या हालचाल है तुम्हारे गिल्ड के। एंड फिर हमें बताया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि योर्ग है, ब्लैक गिल्ड का मास्टर। और फिर ये इनसे बात करता है और ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम लोग हमें डिफीट कर पाओगे। तो ये लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, अब निकल ले तू यहाँ से। और ये बंदा यहाँ पे एरियल से कुछ ज्यादा ही गुस्से में बात कर रहा होता है, बट एरियल भी भाई इसको कुछ ज्यादा ही दबाव दे देती है, बोलते कि अब निकल जाए यहाँ से, हम यहाँ पे 100% जीतने वाले हैं। और फिर ये लोग यहाँ पे एरियल को सांत्वना कराते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीधे हमें यहाँ पे फाइटिंग के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनाउंसमेंट करने वाली होती है वो बोलती है कि फाइनली आज का जो बैटल है वो होने वाला है ब्लैक ब्लेड और ड्रैगन फैंग के बीच में, और ये अब चालू होता है। और फिर न वो वहाँ पे ब्लैक ब्लेड की तरफ से एक मेंबर को नाम लेती है जो कि यहाँ पे स्टेज पे आ चुका होता है, और फिर यहाँ पे ड्रैगन फैंग की तरफ से एक नाम लेती है और ये यहाँ पे नाम लेती है अपने एरियल का। और वो सबको बताती है कि एरियल जो है वो क्लासलेस है। और यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड होते हैं, वो बोलते हैं कि ये पागल वागल है क्या, मतलब ये क्लासलेस होके एक ब्लैक ब्लेड के मेंबर के सामने खड़ा है, वो भी ए रैंक के सामने, ये बंदा कितनी देरी टिकेगा। और ये जो ए रैंक वाला बंदा होता है ना भाई, ये अपने एरियल को बोलता है कि देख भाई मैं तुझे अभी भी टाइम देता हूँ, अगर तू ऐसे भागना चाहता है तो भाग सकता है, क्योंकि यार तू क्लासलेस है और तू क्या ही टिकेगा मेरे सामने। बट अपना बंदा बड़ी शांति से इसको सुन रहा होता है। एंड तभी वो बोलता है चल अब शुरू करते हैं। और फिर यहाँ पे ना वो जो ए रैंक वाला बंदा होता है वो अचानक से इस पे हमला करता है और वो सीधे अपने एरियल के चेस्ट से अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल देता है। और ये देख वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड होते हैं कि भाई गया, मतलब ये बंदा तो पहले ही बार में खत्म हो गया। बट तभी हम देखते हैं कि भाई ये एक आफ्टर इमेज होती है, और ये देख के ये सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। और ये बंदा भी शॉक्ड होता है कि नहीं मतलब कि उसने आफ्टर इमेज कैसे करा, ये एक शैडो स्किल है। और फिर तभी वो देखता है कि उसके पीछे वो बंदा खड़ा होता है और ये बंदा मुड़ के ना एरियल को वहाँ पे मारता है, बट एरियल वहाँ से भी गायब हो जाता है। और देखते ही देखते इसके सामने न दो शैडो हो जाते हैं और ये बोलता है नहीं ये नामुमकिन है, मतलब कि दो शैडो ये बंदा कैसे क्रिएट कर सकता है। एंड तभी ये नोटिस करता है कि नहीं दो नहीं, यहाँ पे 3 शैडो हैं। और ये बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये बंदा 3 शैडो क्रिएट कैसे कर सकता है। और ये सोचता है कि इन तीनों में से ही ना कोई एक रियल होगा, और ये इन तीनों पे अटैक करता है, बट भाई इन तीनों में से कोई भी रियल नहीं होता। एंड तभी सडनली यहाँ पे इसके चेस्ट पे तलवार आके लगती है और अपना एरियल बोलता है कि भाई तू तो गया, वो सब मेरे आफ्टर इमेज थे और तू उन सबके चक्कर में पड़ गया। तो ये बंदा बोलता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम 3 आफ्टर इमेज क्रिएट कर सको। एंड तभी यहाँ पे ये बंदा हार जाता है और यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि ड्रैगन फैंग की तरफ से यहाँ पे एरियल जीत चुका है। और ये सुनते ही यहाँ पे जितने लोग होते हैं ना भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, ये बंदा क्लासलेस नहीं हो सकता, हमें यहाँ पे उल्लू बनाया जा रहा है, ये बंदा क्लासलेस होकर आखिर ऐसे स्किल्स कैसे यूज कर सकता है, हमें सच जाना है, कैसे भी हमें सच को बताया जाए। और ये लोग यहाँ पे इतना जिद करते हैं कि यहाँ पे बीच में मैच को रोक के सबको इसका कार्ड दिखाया जाता है, मतलब कि वही आइडेंटिटी कार्ड जो होती है। और फिर सब लोग मानते हैं कि अच्छा ये बंदा सच में क्लासलेस है और तब भी इतना ज्यादा ब्रूटल है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा बंदा ए रैंक की तरफ से आता है और भाई इसको हराने में ना अपने एरियल को 1 सेकंड भी नहीं लगता और ये इसे बड़ी आसानी से डिफीट कर देता है। एंड ऐसे करके यहाँ पे तीसरा बंदा आता है और उस तीसरे बंदे को भी अपने एरियल काफी आसानी से डिफीट कर देता है। और ये देख के लिलिया और रायना तो अलग ही शॉक्ड होते हैं। रायना यही सोच रही होती है कि मतलब पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा 5 सालों में क्या सीख के आया है, आखिर ये 3 ए रैंक के बंदे को अकेले कैसे डिफीट कर सकता है। लिलिया बोलती है अब ये सब सोचना छोड़ो और मेरे साथ चीयर करो कि हम जीतेंगे। और वो बोलती है कि बस 2 और मतलब यहाँ पे एरियल को अब ब्लैक ब्लेड के 2 और मेंबर को डिफीट करना होता है। इसके बाद ये कंपटीशन जो ड्रैगन फैंग थे वो जीत जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चौथा मेंबर होता है ना ब्लैक ब्लेड की तरफ से, भाई वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है, मतलब इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही वीर कर रखा होता है। और बोलता है बस भी करो बचना, मतलब ये एरियल को ऐसे बोलता है। तो एरियल बोलता है कि अच्छा, और एरियल इसकी बातों को सुन रहा होता है। फिर ये जो बंदा होता है बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम क्लासलेस हो, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, विल चाहे जो भी हो तुम मुझसे बचने वाले नहीं हो। एरियल बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर यहाँ पे दोनों लड़ाई करने लगते हैं और फिर ये बंदा बोलता है तुम्हारी जो एफर्ट है ना वो बिल्कुल बेकार है। और ये दौड़ के आके अपने बंदे पे ना अटैक करता है और अपना बंदा जो होता है इसके अटैक को डॉज करता है। बोलता है कि यार ये शील्ड वाला जो है ना ये बंदा मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, बट वो काफी नजदीक से इसको देखता है। और फिर यहाँ पे लोग बात करते हैं जहाँ पे जो शील्ड वाला बंदा होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे, मतलब तुम देख के किसी के भी स्किल को कॉपी कर सकते हो, तुम ऐसा कहना चाहते हो। तो एरियल बोलता है हाँ बिल्कुल। तो बंदा बोलता है मैं नहीं मानता। तो ये बोलता है अच्छा ठीक है तो ये देखो। और भाई ये वहाँ पे ना उड़ता हुआ किक उसको मारता है और ये देख के बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि नहीं ये बंदा इतना जल्दी ये कैसे यूज कर सकता है, ये तो अभी अभी इसने देखा था। एंड फिर इसके बाद तभी हम देखते हैं कि एरियल ना इसके शील्ड को उठाता है और भाई डिट्टो ना इसकी तरह शील्ड को यूज करने लगता है। इसके बाद ये शील्ड वाला बंदा बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरे शील्ड को भी कॉपी कैसे कर सकते हो। एंड एरियल यहीं तक नहीं रुकता भाई, ये इस बंदे के मूव्स को भी कॉपी करता है और इसके अटैक को भी। और ये देखकर तो ये बंदा इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसको समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद जो एरियल है वो इसके अटैक्स एंड अपने मूव्स को कंबाइन करता है और इस बंदे को भी डिफीट कर देता है। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। उन सबको यहाँ पे फिर से एक बार ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे क्या
चल रहा है, ये बंदा अकेले इन सबको कैसे डिफीट कर सकता है। बट वेल यहाँ पे अपना बंदा फाइनली तैयार हो चुका होता है 5वें मेंबर से फाइट करने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना 5वां बंदा भी आ चुका होता है और भाई ये ना यहाँ पे जापानीज टाइप का होता है, मतलब इसने ना यहाँ पे कटाना ले रखी होती है और यहाँ पे अपना बंदा इसे देख के बोलता है नहीं, मुझे इसके ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसने कटाना ले रखा है, तो हो सकता है कि ये मुझे हार्म कर सकता है। एंड तभी यहाँ पे लोग बात करते हैं कि अब क्या होगा, ये तो कटाना वाला लग रहा है, मतलब क्या ये अपने बंदे को डिफीट कर देगा। फिर यहाँ पे लिलिया बोलती है बस भी करो तुम, बस यहाँ पे चीयर करो अपने बंदे के लिए, मतलब कि एरियल के लिए, वो ये हारने वाला नहीं है। एंड तभी ये कटाना वाला बंदा कहता है कि क्या तुम तैयार हो, मतलब कि मुझसे हारने के लिए। एरियल बोलता है कि नहीं, मतलब इतनी जल्दी भी क्या है। और फिर ना एरियल ना उस बंदे से अपने डिस्टेंस को थोड़ा रखता है। तो ये जो कटाना वाला बंदा होता है बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझसे अपने डिस्टेंस को थोड़ा दूर कर रहे हो, तुम काफी चालाक हो। एंड इसके बाद अपना एरियल बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, और वो धीरे धीरे करके इसके नजदीक आने लगता है। और ये बंदा बोलता है देखो एरियल, मतलब तुम्हारी स्पीड से फास्ट मेरी कटाना की स्पीड है। तो एरियल बोलता है अच्छा चलो देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपना बंदा जैसे उसके पास आता है, ये बंदा अचानक से एरियल पे अटैक करता है और यहाँ पे लगता है कि भाई इसने एरियल की गर्दन को काट ही दिया है। बट देखते हैं कि एरियल यहाँ से गायब हो चुका होता है और इस बंदे के पीछे खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कटाना वाला बंदा शॉक्ड रह जाता है। वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये बंदा अभी अभी मेरे सामने था और इतनी जल्दी ये पीछे कैसे जा सकता है। और तभी हम देखते हैं एरियल को और इसके पीछे तलवार लेके खड़ा होता है। बोलता है भाई देख तू फास्ट होगा, तेरी कटाना भी फास्ट होगी, लेकिन जिसने मुझे टीच कराया ना वो तेरे से भी ज्यादा फास्ट थी, तो भाई तू मेरे को सिखा नहीं सकता। एंड वेल इसके बाद फिर एरियल इस पे पियर्सिंग टेक्निक का यूज करता है और भाई पता नहीं 1 सेकंड के अंदर ये बंदा इस पे कितने अटैक करता है। और ये देख के यहाँ पे रायना शॉक्ड रहती है। वो बोलती है मल्टीपल थ्रस्टिंग स्ट्राइक्स आखिर ये बंदा कैसे कर सकता है, ये तो सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस यूज किया करती थी, ये इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे ना भाई सभी लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। एक अकेला क्लासलेस बंदा 5 ए रैंक बंदों को निपटा चुका है। एंड इसी के साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि एरियल इस फाइट को जीत चुका है। और यहाँ पे भाई सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं कि यहाँ पे बकवास है, मतलब ब्लैक ब्लेड वाले सिर्फ नाम के हैं, मतलब मेरे तो पैसे डूब गए, मतलब भाई ये लोग ना ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं। और यहाँ पे रायना और एलिया खुशी से गले मिल रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे अपना बंदा नीचे आता है और यहाँ पे जो लिलिया होती है वो दौड़ के इससे गले लगने वाली होती है। तभी अपना बंदा हट जाता है और यहाँ पे लिलिया नीचे गिरती है। वो बोलती है कम से कम तुम मुझे गले तो लगने दे सकते थे ना। तो अपना बंदा बोलता है नहीं, मतलब कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें देख के मेरी बहन की याद आती है। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी रायना होती है वो भी आई होती है अपने बंदे को गले लगाने। तो अपना बंदा बोलता है देखो मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, लेकिन ये जो तुमने पहन रखा है ना इसे हटा के, मतलब कि मुझे भी थोड़ा फील होना चाहिए कि हाँ मतलब तुम खुश हो। मतलब भाई अपना बंदा कुछ ज्यादा ही ठरकी हो रहा है। एंड यही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे ब्लैक ब्लेड के कैप्टन को दिखाया जाता है और वो बोलता है इस क्लासलेस बंदे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।